डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आइस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ग्रीन बॉन्ड की सहायता से ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पूंजी जुटाई जाती है। कथन 2, नीति आयोग द्वारा 2017 में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। दूसरा सवाल था, सेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह आमतौर पर देश के भीतर ड्यूटी फ्री क्षेत्र होता है। कथन 2, एशिया का पहला ईपीजेड 1965 में केरल में स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। तीसरा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हेल्थ केयर को मौलिक अधिकार माना है। कथन 2, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन रोशनी हेल्पलाइन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नेल्सन मंडेला गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे। कथन 2, उन्हें 1990 में पद्म भूषण और 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कथन 3, संयुक्त राष्ट्र ने 2019 से 2028 तक की अवधि को नेल्सन मंडेला शांति दशक के रूप में मान्यता दी है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल कथन 1 और कथन 3 सही हैं। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वेटलैंड्स इंटरनेशनल के स्थापना दिवस को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कथन 2, भारत में वेटलैंड्स को वेटलैंड्स संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत विनियमित किया जाता है। कथन 3, इस साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। अगला सवाल था, कवच KAWACH कवच सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारतीय रेलवे को जीरो एक्सीडेंट्स के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। कथन 2, यह इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तकनीक पर आधारित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही नहीं है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही नहीं है। अगला सवाल था, नल से जल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा और पुडुचेरी मात्र ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां सभी ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति की जा रही है। कथन 2, यह योजना जल जीवन मिशन का एक घटक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। अगला सवाल था, पीएम गति शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी को दूर करेगा। कथन 2, यह 6 स्तंभों पर आधारित है। कथन 3, इसका मकसद ईज ऑफ लिविंग एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। 9वां सवाल था, क्रिप्टो करेंसी पर एससी गर्ग समिति की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। कथन 2, इस समिति ने क्रिप्टो व्यवसायों को विनियमित करने की सिफारिश की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। और अंतिम सवाल था, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूथनेसिया। हमने अभ्यास प्रश्न के तौर पर आपसे पूछा था, बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। कथन 2, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1951 में पेश किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2, यानी कि दोनों ही कथन गलत हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है।
संसद में बजट 6 चरणों से होकर गुजरता है। बजट का पेश किया जाना, आम चर्चा, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित करना और वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट डिवीजन बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों ही कथन गलत हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, पीएम गति शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका मकसद बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्लानिंग एवं कार्यान्वयन समन्वित रूप से करना है। कथन 2, यह सभी मंत्रालयों की विकास परियोजनाओं को एक साथ लाने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कथन 3, इसमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था। इसका मकसद बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्लानिंग एवं कार्यान्वयन समन्वित रूप से करना है, इसलिए कथन 1 सही है। यह 16 मंत्रालयों की विकास परियोजनाओं को एक साथ लाने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला सवाल, लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सुप्रीम कोर्ट का केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही लोकपाल का चेयरमैन बन सकता है। कथन 2, लोकपाल के पास प्रधानमंत्री के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार होता है। कथन 3, यह 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले समाज या ट्रस्ट या निकाय के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। हाल ही में केरल सरकार ने केरल लोकायुक्त अधिनियम 1999 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लोकपाल के गठन की बात की गई है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो सकता है: भारत का मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करता हो। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। लोकपाल के पास प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री, सांसद एवं केंद्र सरकार में ग्रुप ए, बी, सी और डी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार होता है, इसलिए कथन 2 सही है। यह 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले समाज या ट्रस्ट या निकाय के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 और 3 सही हैं। अगला सवाल, बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस बजट में अगले 25 वर्षों की अवधि को अमृतकाल कहा गया है। कथन 2, चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% होने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। इसके अलावा बजट में अगले 25 वर्षों के लिए एक योजना भी निर्धारित की गई है। इस अवधि को अमृतकाल कहा गया है, इसलिए कथन 1 सही है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% होने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, होयसल मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1, इसे 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया था। कथन 2, होयसल के सभी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। भारत ने कर्नाटक के होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने औपचारिक रूप से होयसल मंदिरों का नामांकन यूनेस्को को सौंप दिया है। 12वीं-13वीं शताब्दी में निर्मित होयसलों के ये मंदिर कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा में स्थित हैं, इसलिए कथन 1 सही है। ये तीनों होयसल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक हैं। बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर भगवान विष्णु को, हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर शिव को, जबकि सोमनाथपुरा का केशव मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, इसलिए कथन 2 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 1 सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नदी और दूसरी तरफ उद्गम स्थल। कृष्णा महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, कावेरी कोडागु ब्रह्मगिरी रेंज, पेन्ना चिक्कबल्लापुरा वेलिकोंडा रेंज और गोदावरी नासिक। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में भारत में 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की है। ये 5 प्रोजेक्ट हैं गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी, दमन गंगा पिंजाल और परतापी नर्मदा। भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। कावेरी कोडागु से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है, अतः युग्म 2 भी सही सुमेलित है। पेन्ना चिक्काबल्लापुरा से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, अतः युग्म 3 भी सही सुमेलित है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नासिक से निकलती है तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर बहती है, अतः युग्म 4 भी सही सुमेलित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला सवाल, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नीरज चोपड़ा इस पुरस्कार के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। कथन 2, डेनियल मेदवेदेव और एम्मा रादुकानु भी पुरस्कार के लिए नामित लोगों में शामिल हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। भारत के पहले ओलंपिक एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। पहलवान विनेश फोगाट और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बाद इस पुरस्कार के लिए नामित होने वाले नीरज चोपड़ा तीसरे भारतीय बन गए हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2000-2020 जीता था। नीरज चोपड़ा के अलावा 5 अन्य लोगों को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये 5 शख्सियत हैं डेनियल मेदवेदेव, एम्मा रादुकानु, पेड्री यूलिमार रोजस, एरियन टिटमस, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 ही सही है। अगला सवाल, सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा मध्यस्थता की गई थी। कथन 2, इस संधि के तहत पूर्वी नदियों का पानी पाकिस्तान एवं पश्चिमी नदियों का पानी भारत को दिए जाने का प्रावधान है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों ही कथन गलत हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस संधि के तहत पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान एवं पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलज का पानी भारत को दिए जाने का प्रावधान है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, दोनों ही कथन गलत हैं। अगला सवाल, भारत के डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मिशन है। कथन 2, समुद्रयान डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2,
एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। डीप ओशन मिशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को 12% का अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया है। इस मिशन का मकसद संसाधनों के लिए गहरे समुद्र को एक्सप्लोर करना और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। मिशन की अनुमानित लागत 5 साल की अवधि के लिए 477 करोड़ रुपए है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी पहलों को बढ़ावा देने में इस मिशन की अहम भूमिका होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन का नोडल मंत्रालय है, इसलिए कथन 1 सही है। समुद्रयान डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। 9वां सवाल, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक, दिल्ली, गोवा या फिर केरल? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी एवं टाटा स्टील लिमिटेड का संयुक्त उद्यम होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। आज के सेशन का अंतिम सवाल, कोविस्विफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह रैपिड एंटीजन होम टेस्टिंग किट है। कथन 2, इसे माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस द्वारा विकसित किया गया है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए कोविस्विफ्ट लॉन्च कर दी है, इसलिए कथन 2 सही है। यह एक प्रकार का टेस्टिंग किट है। हालांकि इसका प्रयोग छोटे लैब, हॉस्पिटल लैब एवं एयरपोर्ट पर किया जा सकता है। घर पर इस टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। आपको बता दें कि कोविसेल्फ रैपिड एंटीजन होम टेस्टिंग किट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? व्यक्तियों, निगमों और सरकारों के लिए धन जुटाना, वैश्विक कर प्रबंधन, बीमा और पुनर्बीमा, अंतर्राष्ट्रीय निगमों में विलय और अधिग्रहण गतिविधियां। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में अन्य महत्वपूर्ण सवालों और उनकी व्याख्याओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।